आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा उनके गुरु को दी गई गुरु दक्षिणा की कहानी। महर्षि संदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु थे। वो बहुत बड़े और ज्ञानी गुरु थे। वो अवंती नगर में रहते थे। उनका आश्रम बहुत फेमस था। बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स उनके आश्रम में पाराशने आते थे। संदीपनी गुरु सभी वेदों और शास्त्रों के जानने वाले थे। भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम भी पढ़ने संदीपनी गुरु के आश्रम गए। वो दोनों बहुत ही होशियार स्टूडेंट्स थे। संदीपनी ऋषि ने उन्हें धनुर्विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण कुछ ही टाइम में सब कुछ सीख गए। पढ़ाई पूरी होने पर गुरु शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगते हैं। ये गुरु को सम्मान और धन्यवाद देने का तरीका होता है। गुरु दक्षिणा कुछ भी हो सकती है जो गुरु चाहें। जब कृष्ण और बलराम की पढ़ाई पूरी हुई तो वे अपने गुरु संदीपनी गुरु के पास गए। संदीपनी गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें ज्ञान का अमूल्य खजाना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। संदीपनी गुरु ने अपनी आंखों में दर्द और चिंता के साथ कहा, मेरा एक बेटा था जो समुद्र में खो गया था। वह बहुत ही प्यारा और होनहार था। अगर तुम उसे ढूंढ कर लाओ तो ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ये तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत समुद्र की तरफ चल दिए। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अपने गुरु के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें साहस और शक्ति दी। यात्रा के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। घने जंगलों से गुजरते हुए, नदियों को पार करते हुए और विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंततः वे समुद्र के किनारे पहुंचे। विशाल जलराशि को देखते हुए उन्होंने अपने गुरु के खोए हुए पुत्र को खोजने का संकल्प लिया। उनके मन में एक ही उद्देश्य था, अपने गुरु की इच्छा को पूरा करना। कृष्ण और बलराम ने समुद्र में गोता लगाया और पानी के नीचे खोज शुरू की। उन्होंने समुद्री जीवों का सामना किया और गहरे पानी में अपने गुरु के पुत्र की तलाश जारी रखी। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। वे अपने गुरु के खोए हुए पुत्र को ढूंढने में सफल हुए और उसे लेकर अपने गुरु के पास लौट आए। संदीपनी ऋषि ने अपने पुत्र को देखकर खुशी से भर गए और कृष्ण और बलराम को आशीर्वाद दिया। कृष्ण और बलराम, जो अपने दिव्य तेज से जगमगा रहे थे, समुद्र के देवता के पास गए। समुद्र देवता ने उन्हें बताया कि संदीपनी गुरु का बेटा यमराज के पास है। संदीपनी गुरु का बेटा, जो बहुत ही संकट में था, यमराज के पास कैद था। कृष्ण और बलराम ने यमराज के पास जाकर उनसे प्रार्थना की। उन्होंने यमराज से निवेदन किया कि वे संदीपनी गुरु के पुत्र को वापस लाने में उनकी मदद करें। यमराज, जो अपने न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने संदीपनी गुरु के पुत्र को वापस कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति और कर्तव्य को निभाया।